हम जानते हैं कि वक्री ग्रह क्या होते हैं। तो हमें पता है कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार जो ऑर्बिट है उसमें अपना चक्कर लगा रहे हैं। अब जब चक्कर लगाते लगाते ये पृथ्वी के समीप आ जाते हैं, मतलब सूर्य से इनकी दूरी बढ़ जाती है, तो उसमें यह हमें पृथ्वी पर रहने वालों को ऐसा लगता है कि ग्रह जो है वो उल्टी चाल चल रहा है। इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव मोशन। ये उसी तरीके से है जैसे कि यदि हम बस या ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें गाड़ी से बाहर देखने के बाद ये दिखता है कि पेड़ पौधे उल्टी दिशा में भाग रहे हैं जबकि वो भाग नहीं रहे हैं, वहीं स्थित है। तो आगे ही जा रही है हमारी गाड़ी, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है। तो इसी तरीके से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को यह लगता है कि ग्रह उल्टी दिशा में अपना गति कर रहे हैं। तो इसी को वक्री गति कहा जाता है। आचार्य भास्कर ने सूर्य सिद्धांत में 8 प्रकार की गतियों का वर्णन किया है, उसमें से एक गति होती है वक्री गति। अब हम देखते हैं कि वक्री जो ग्रह है यदि कुंडली में है तो वो किस प्रकार से अपना फल देगा। तो वक्री का मतलब ये हो गया कि उसके प्रभाव में वो वृद्धि कर देगा। देखिए, ग्रहों के जो बल होते हैं वो जो मुख्य रूप से होते हैं, एक तो नैसर्गिक बल जो ग्रह को मिला हुआ रहता है, उसके बाद ग्रह जिस भाव का अधिपति है या जिस भाव का स्वामी बना है वहाँ के कारकत्व उसके पास होते हैं, और जहाँ वो बैठा है वहाँ के वो कारकत्व को बताने का काम करता है। तो ग्रहों के जब हम षडबल निकालते हैं तो उसमें एक बल आता है चेष्टा बल। अभी जो चेष्टा बल निकाला जाता है, उत्तरायण में सूर्य को चेष्टा बल अधिक मिलता है, शुक्ल पक्ष में चंद्र को चेष्टा बल अधिक मिलता है। तो चेष्टा बल जो मिलता है वो वक्री ग्रहों को मिलता है, और इसका जो यूनिट है, इसको हम या कह सकते हैं, इसको जो नापने की जो है वो षष्ठांश कहलाता है। मतलब उतने षष्ठांश बल उस ग्रह को अधिक मिल गया यदि वह ग्रह वक्री हो गया है। तो अब ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है, वक्री होकर बैठा हुआ है, तो नेचुरली उस भाव से जुड़े हुए जितने भी कारकत्व होंगे वहाँ वो अनस्टेबिलिटी को दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। और जिस भाव का स्वामी है उस भाव के रिज़ल्ट्स वो बहुत स्ट्रांगली देने की कोशिश करता है। इसके बाद अब यदि वक्री ग्रह के बारे में यह भी देखा जाता है कि यदि वो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं और शुभ ग्रह यदि वक्री हो जाता है तो वह उतना शुभ परिणाम नहीं दे पाता है, लेकिन अशुभ ग्रह यदि वक्री हो जाते हैं तो उनके परिणामों में वो वृद्धि कर देता है। मान लीजिए कि गुरु जो है वो द्वितीय भाव का स्वामी बना हुआ है और द्वितीय भाव का वो कारक भी है गुरु, और वो वक्री हो जाए तो वह वहाँ के कारकत्वों में, क्योंकि कारक जब वक्री हो जाता है तो उस कंडीशन में वो वहाँ के कारकत्वों में परेशानी ला सकता है। मतलब धन संपत्ति में परेशानी ला सकता है, परिवार से जुड़ी चीज़ों में परेशानी भी ला सकता है। कहने का मतलब ये होगा कि यदि कारक वक्री होकर उसी भाव में बैठ जाता है तो वह कुंडली के लिए उतना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। अब 6, 8, 12 के स्वामी हैं और वो वक्री हो जाए तो उस केस में आप मान लीजिए कि वो 6, 8, 12 से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं कुंडली से हमें देखने को मिलती है उसकी अशुभता को तो वो बढ़ा देगा। लेकिन केंद्र त्रिकोण का स्वामी है तो वहाँ की शुभता को भी बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा वक्री जो ग्रह होते हैं, जैसे हमें पता है कि सूर्य चंद्रमा कभी वक्री होते नहीं, वो मार्गी होते हैं। राहु केतु हमेशा ही वक्री होते हैं। अब बच्चे कौन से? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो इसमें से बुध और जो शुक्र है ये तो सूर्य के आसपास है, तो इनके वक्री होंगे या नहीं इसके लिए हमें कुंडली देखनी पड़ती है। बाकी जो है मंगल, गुरु और शनि, इनके बारे में आप देख सकते हैं कि सूर्य से इनकी दूरी बढ़ने लगती है। सूर्य कुंडली में जहाँ स्थित है वहाँ से यदि वो 6 से 9th हाउस के बीच में भ्रमण कर रहा है तो उनके वक्री होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि सूर्य से मैक्सिमम दूरी पे जब ग्रह आता है तभी वह वक्री होता है, मतलब पृथ्वी के समीप आ गया। तो पृथ्वी के समीप आने की वजह से उस ग्रह का जो प्रभाव है उससे निकलने वाली आप कह सकते हैं जो एनर्जी है वो पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति को अधिक तीव्रता से मिलेगी। यह एक साधारण सा नियम हो गया। इसके बाद एक चीज़ और भी आती है कि वक्री ग्रह जो है यदि वो नीच का है, जैसे मान लीजिए गुरु मकर राशि में नीच का है, पंचम भाव में बैठ गया है, तो उस केस में हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये वक्री का शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा।
देखिए, नीच का होने की वजह से वैसे तो ग्रह कमज़ोर हो गया, लेकिन वक्री होने की वजह से उसको चेष्टा बल मिल गया। मतलब व्यक्ति जो है उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को पाने के लिए आखिरी तक कोशिश करता रहेगा। परेशानियाँ उसको ज़रूर आएगी, लेकिन वक्री ग्रह का एक मेन फार्मूला यही होता है कि दे डोंट गिव अप, लड़ते रहते हैं आखिरी तक। अब इस केस में आप देखिए कि लग्नेश वक्री हो जाए किसी की कुंडली में, तो व्यक्ति आजीवन संघर्ष करने के लिए तैयार रहेगा, मतलब छोड़ेगा नहीं, करता रहेगा। ठीक है, ये एक इसका अपना प्लस पॉइंट भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा वक्री ग्रह के साथ ये भी चीज़ होती है कि वो यदि अस्त हो जाए और वक्री भी हो जाए तो उस केस में वो किस तरीके का परिणाम देते हैं। तो ये सब जानने के लिए आइए आज हम कुछ उदाहरण कुंडलियों को देखते हैं, उससे आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर